महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत की आत्मा जो है वो गांवों में बसती है, लेकिन आत्मा तो छोड़िए, क्या ग्रामीण शरीर के बारे में भी कुछ किया गया है कि अगर वहां पर संक्रमण पहुंचे तो वहां अस्पताल हो, स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं हो, जांच की व्यवस्था हो। हमारे संवाददाताओं की एक बड़ी टीम निकली है देश के अलग अलग हिस्सों के गांवों की हकीकत आप तक लाने के लिए। देश के 6 लाख से ज्यादा गांवों में भारत की 70% आबादी रहती है। जो बीमार होती है तो इलाज के लिए गांव के पास उप स्वास्थ्य केंद्र, फिर 6 उप स्वास्थ्य केंद्रों के ऊपर एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता है, जिसमें 4 से 6 बेड, एक मेडिकल इंचार्ज और 14 पैरामेडिकल स्टाफ होना चाहिए। इसके बाद होता है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिसमें 30 बेड इलाज के लिए होते हैं, और यहाँ भी इलाज ना मिले तो गांव के मरीज को फिर जिला चिकित्सालय या शहर के प्राइवेट अस्पताल तक अपनी जिंदगी के लिए किस्मत को घिसना पड़ता है। क्योंकि कागज पर नहीं, जब हकीकत की दस्तक देने आज तक देश के गांवों में उतरता है तो उप स्वास्थ्य केंद्र के दरवाजे पर ताला, दीवारों पर गोबर पाथा मिलता है। सरकारी फाइलों से नहीं, जनता के लिए जमीन पर उतरकर अगर अधिकारी देखने भी आ जाएंगे तो पाएंगे कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर इलाज के लिए मरीज खड़े हैं, जमीन पर पड़े हैं, लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्था पर कुनीतियों की तालाबंदी है। हकीकत की जमीन पर दस्तक अगर जनप्रतिनिधि खुद दे दें तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बेड खाली पाएंगे, क्योंकि डॉक्टरों की नियुक्ति ही नहीं होती है। इसीलिए आज भारत की 70% आबादी किस तरह के उप स्वास्थ्य केंद्रों, प्राइमरी स्वास्थ्य केंद्र और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के भरोसे छोड़ दी गई, इसकी गवाही देख सुनकर अपनी राय दस्तक दे कर दीजिए। कहानी बिहार से शुरू करते हैं। दरभंगा के बहादुरपुर में गनौल का हेल्थ और वेलनेस सेंटर का बोर्ड चमचमाता दिखता है। चमक सिर्फ इतनी ही है क्योंकि बाकी तो इस सब हेल्थ सेंटर में दरवाजा बंद है, कुंडी लगी है, ताला लटका है और चाबी सत्ता वाली हासिल करके गांव वालों के लिए हेल्थ सेंटर का ताला खुलवाना सत्ताधारी भूल गए। बिहार के ग्रामीण इलाकों में जहां कोरोना का संक्रमण फैला हुआ है, वहां पर अस्पतालों या फिर स्वास्थ्य केंद्रों के क्या हालात हैं, इसकी तस्वीर दिखाने के लिए इस वक्त हम मौजूद हैं दरभंगा के बहादुरपुर में। और मेरे पीछे आप ये जो खंडर नुमा इमारत देख रहे हैं, दरअसल ये एक उप स्वास्थ्य केंद्र है जो कि गनौल में स्थित है। और पहली झलक में ही आपको इस इमारत को देखकर ये अंदाजा हो जाएगा कि किस तरीके से ये स्वास्थ्य केंद्र खुद वर्षों से बीमार पड़ा हुआ है। जगह जगह से आप देखिए किस तरीके से ये स्वास्थ्य केंद्र टूटा फूटा है, और लोग बता रहे हैं कि लॉकडाउन के समय से तो ये स्वास्थ्य केंद्र बंद पड़ा ही है। फिल्मी डायलॉग है कि रिश्तों में जान और मोबाइल में नेटवर्क ना हो तो लोग गेम खेलने लगते हैं। इसे थोड़ा यहाँ बदल कर सुनिए। इलाज देने वाले डॉक्टर और सरकारी व्यवस्था की नीयत साफ ना हो तो अस्पताल की दीवार पर लोग गोबर पाथना शुरू कर देते हैं। सबसे चौंकाने वाली तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से इस स्वास्थ्य केंद्र का इस्तेमाल यहाँ के ग्रामीण जो हैं वो गोबर से गोईठा सुखाने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। हैरानी और परेशानी पैदा करने वाली ये सभी तस्वीरें हैं कि लोग स्वास्थ्य केंद्र का इस्तेमाल इस तरीके से कर रहे हैं। और यहाँ देखिए मवेशियों का जो भूसा होता है वो यहाँ पर गांव वाले जो हैं उन्होंने रखा हुआ है। ताला लगता है महीनों क्या वर्षों से नहीं खुला दवा देने का, क्योंकि बंद अस्पताल लाख का है और खुल गया तो खाक का है। अंदर कुछ नहीं दिखता जो बता दे कि यहाँ इलाज भी हो सकता है। लालू प्रसाद जिस टाइम में मुख्यमंत्री थे बिहार के, तो उद्घाटन का उन्हीं का घोषणा हुआ कि लालू प्रसाद जी इसका उद्घाटन करेंगे। ये 95-96 की बात है, लेकिन आज तक यहाँ सही ढंग से न डॉक्टर रहता है न सही उपचार होता है। ये लमसम कम से कम 15-20 हजार इस क्षेत्र का पॉपुलेशन है। ये 3-4 पंचायत लाभार्थी ये हॉस्पिटल यदि सुचारू रूप से चालू हो जाए, कम 20,000 आदमी का ये पूरा जनसंख्या इस इलाका में है। हम लोग रात दिन जो है पेशेंट को दरभंगा लेके जाते हैं, यहाँ कोई सुविधा हम लोग को बगल में नहीं मिल पाता है। हम लोग को दरभंगा लेके जाता है, हम लोग को बहुत पैसा दरभंगा में खर्च होता है। यहाँ सरकार जो सुविधा दे रही है उसका फायदा हम लोग को नहीं मिल रहा। बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था कितनी गुड और कितनी गोबर है, इस बात से जान लीजिए कि मार्च 2020 के आंकड़ों के मुताबिक बिहार के प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर 51,409 लोगों के इलाज के लिए एक डॉक्टर मिल पाता है। और अगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बात करें तो बिहार में CHC पर 8,60,000 लोगों की आबादी पर जाकर
एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर मिल पाता है। बिहार में 603 करोड़ रुपए खर्च करके 201 प्राइमरी हेल्थ सेंटर को 6 बेड से अपग्रेड करके 30 बेड वाला CHC बना दिया गया। 176 ऐसे हेल्थ सेंटर का उद्घाटन भी नीतीश कुमार कर चुके हैं, लेकिन जैसे पटना के पास इस हेल्थ सेंटर के बेड खाली पड़े हैं, वैसे ही आरोप है बाकी अस्पतालों का हाल है। साफ है कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए स्वास्थ्य केंद्रों के नाम तो बदल गए हैं, लेकिन उसके प्रवृत्ति और प्रकृति में कोई विशेष अंतर नहीं आया है। अस्पताल के नाम पर बड़े बड़े भवन तो बना दिए गए हैं, लेकिन इलाज कौन करेगा? डॉक्टर कहाँ हैं, नर्सेज कहाँ हैं, मेडिकल स्टाफ कहाँ हैं, वो आज भी जनता ढूंढ रही है। बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था समाप्त हो चुका है। लगभग 603.24 करोड़ के लागत से 202 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवनों का निर्माण हुआ, उसके उद्घाटन भी किए गए, लेकिन जो मापदंड है भारत सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय का, उस मापदंड के अनुरूप किसी भी CHC या PHC में डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, मेडिकल स्टाफ, टेक्नीशियन की नियुक्ति नहीं की गई बिहार के अंदर। ऐसी हालत सिर्फ बिहार की नहीं, मार्च 2020 के आंकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश के प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स पर 54,970 लोगों की आबादी पर एक डॉक्टर इलाज को मिलता है। मध्य प्रदेश में 56,712 लोगों के इलाज के लिए एक डॉक्टर गांव में प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर है। पंजाब में 31,758 लोगों के इलाज पर प्राइमरी स्तर पर एक डॉक्टर मिल जाए तो यही बड़ी बात है। और राजस्थान में 30,013 लोगों के इलाज के लिए गांवों में प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर एक डॉक्टर है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर जाकर जब आज तक संवाददाता रवीश पाल सिंह कलारा गांव पहुंचते हैं, तो सरकारी उप स्वास्थ्य केंद्र से इलाज की असलियत पर ताला लटकता पाते हैं, जो ग्रामीणों को महामारी के दौर में सेहत सुरक्षा के नाम पर मुंह चिढ़ाता है। इस उप स्वास्थ्य केंद्र को इसलिए बनाया गया है ताकि देर सवेर अगर किसी को रात को या किसी भी ऐसे समय पे सरकारी चिकित्सा की मदद की दरकार हो, तो पहले उसका शुरुआती इलाज इस उप स्वास्थ्य केंद्र में हो जाए और उसके बाद उसे फिर यहाँ से आगे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गुनगा भेजा जाए या फिर बहुत ज्यादा तकलीफ होने पे आगे भोपाल भेजा जाए। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो फिलहाल ये ताला लगा हुआ है। ऐसे एक उप स्वास्थ्य केंद्र पर एक ANM यानी नर्स, एक कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, एक मल्टीपर्पज वर्कर यानी जो स्वास्थ्य सुविधा सहायक के तौर पर कई काम कर सके, वो होना चाहिए। लेकिन ये कहां से मिलेंगे? क्योंकि हकीकत तो यह है कि पश्चिम बंगाल के ग्रामीण इलाकों में 94% स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की कमी है। गुजरात में 91% स्पेशलिस्ट डॉक्टर ग्रामीण इलाकों में नहीं है। बिहार में 86% विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी गांव वालों के लिए है और छत्तीसगढ़ में 91%। ऐसी हालत में एक डॉक्टर की तलाश में आज भी देश के हर राज्य में गांव का गरीब ग्रामीण नागरिक खड़ा इंतजार करता है, जिसे इन्हीं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर जब इलाज नहीं मिलता तो बीमारी बढ़ती है। उस नागरिक को शहर इलाज कराने आना पड़ता है और शहर में इलाज का महंगा खर्च गांव में गरीब का खेत, घर, गहना सब बिकवा देता है। भोपाल से रवीश पाल सिंह और पटना से सुजीत कुमार झा के साथ रोहित कुमार सिंह, दरभंगा आज तक।